है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। काटेबाड़ी से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों की भारी तादाद देखी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। कुछ लोग पैदल यहाँ पहुंचे हैं, कुछ मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे, कुछ ट्रैक्टर के जरिए भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है। यहाँ तक कि जो बारामती को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वहाँ कई जगह पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई है। इतना हुजूम है लोगों का, आप कल्पना करिए किस तरह से उनकी आखिरी झलक देखने के लिए उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी इस अंतिम सफर के दौरान कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में अंतिम संस्कार अजीत पवार का किया जाएगा, जो कि दादा के नाम से मशहूर रहे हैं। एक लोकप्रिय नेता, जन नेता के तौर पर जिनकी छवि रही, जिनके कथनी करनी में लोग कहते हैं कि कोई अंतर नहीं था। तो 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको अब दिखाएंगे किस तरीके से जब कल ये हादसा हुआ और उसके बाद लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। पूरा देश हालांकि स्तब्ध रह गया इस घटना से। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। अंतिम सफर पर हैं अजीत पवार। किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ ले जाया जा रहा है। फूलों से सजा हुआ ये वाहन है। और दूसरी ओर आप देखिए, काटेबाड़ी से जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है तो किस तरह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। अजीत पवार अंतिम सफर पर हैं और उन्हें आखिरी बार देखने के लिए, उनकी अंतिम झलक पाने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम नेताओं का जमावड़ा पहले से यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन अब गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं, जिनके साथ लगभग रोजाना मुलाकातें होती थी, सरकारी कामकाज के लिए बैठकें होती थी, हंसी मजाक होता था। वो नेता इस दुनिया को अलविदा कह चुका है और अब उन्हें अंतिम बार देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह। तमाम वीवीआईपी लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। ये वो सभी लोग जो अब एक जुड़ाव महसूस करते हैं अजीत पवार के साथ, जिन्हें अपने परिवार के सदस्य के तौर पर मानते हैं, अपने अभिभावक के तौर पर मानते हैं और उनको लगता है कि उनके परिवार का वो सहारा उनसे छिन गया है। जिनके सामने किसी भी परेशानी को लेकर आप जाते थे तो लोग कहते हैं कि हर समस्या का उनके पास समाधान होता था और अगर एक बार कह देते थे तो उसकी सुनवाई जरूर होती थी। अपनी जुबान के पक्के थे। घर घर तक उनकी पहुंच थी। बारामती, जिसे उनका कर्म क्षेत्र कहा जाता है, कर्म भूमि कहा जाता है, उसी मिट्टी में वो विलीन हो रहे हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। लेकिन लोगों की ये तादाद बता रही है कि अजीत पवार कितने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना कर गए हैं। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में एक वो वैक्यूम छोड़ गए हैं। एनसीपी पूरी पार्टी, जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, इस वक्त खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सर्वोच्च नेता, उनके सिर का साया इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है। सबकी आंखें नम हैं। दुखद ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से अजीत पवार का निधन हुआ। अमनप्रीत जी, सुशील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुशील जी, ये तस्वीरें वाकई बहुत दुखद हैं और हर किसी की आंखें इस वक्त भरी हुई नजर आ रही हैं। वो जो दुख है, पीड़ा है, उनके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती है। लोगों की तादाद इस कदर है कि जाम जैसी स्थिति बन गई है। बिरले ही ऐसे नेता होते हैं जिनके लिए लोगों का इतना सैलाब उमड़ता है, दिल भर जाता है। ये हार्ट ब्रेकिंग सीन है। इस टाइम देखा नहीं जाता कि एक नेता ऐसे ज्यादा बड़े भी नहीं थे, एज से बड़े अभी कम थे, उनका ऐसे चला जाना प्लेन क्रैश में। जो सवेरे हंसते खेलते निकले थे अपने लोगों से मिलने के लिए,
उनका ऑल ऑफ अ सडन ऐसा एयर क्रैश हो जाता है। ये मनभाव करने वाली ये जो तस्वीरें है आदमी को बड़ा विचलित कर लेता है। लेकिन क्या करे, जो प्रभु की जो ये इच्छा होती है उसके सामने कोई कुछ कर नहीं सकता। जब समय आता है तो उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। लेकिन अपनी जगह दुख रहता है, अपने परिवार वालों को दुख रहता है, अपनी जनता को दुख रहता है, सबको दुख रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहता। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के कल जो संसद का पहला ये सत्र शुरू होना था, बहुत सारे लोगों ने इनको यहाँ वहां पर श्रद्धांजलि दी। विभिन्न जो यहाँ पार्टियां हैं उनके नेताओं ने उनको बड़ी श्रद्धांजलि पेश कर दी। इसमें एक चीज है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि जब ये कड़ी आती है कि उस टाइम ना पॉलिटिकल डिफरेंस देखी जाती है, ना पर्सनल जो मतभेद जो होते हैं सब हट जाते हैं। तो आदमी एक आदमी को समझ के उसके साथ पूरी ये जो उनकी हमदर्दी होती है वो जताते हैं। अब ये तो यह है ही कि एक ऐसे नेता चले गए तो इसमें जो वो डिजर्व करते थे श्रद्धांजलि उससे ज्यादा उनको मिल गई। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है हर ने उनको अपनी ओर से अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक थोड़ी सी दुख की बात है, जैसे कुछ उसमें ऐसे अपोजिशन पार्टीज है, जैसे ममता बनर्जी है, जैसे अपना अखिलेश जी है, खड़गे साहब है, उन्होंने बिल्कुल। और इसको भी एक तस्वीरें भी हम अपने पॉलिटिकल दर्शकों को अखाड़ा दिखा रहे हैं, बनाना उनका पूरा चाहा। परिवार यहाँ पर पहुंच रहा है, उनकी पत्नी और उनकी बहन सुप्रिया सुले यहाँ पर नजर आ रही हैं, परिवार के और भी सदस्य हैं, सबकी आंखें नम हैं। अंतिम संस्कार पूरे राज के सम्मान के साथ यहाँ पर किया जाएगा। कुछ ही क्षणों में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी और पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तमाम लोग हैं, तमाम राजनेता, पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों की भारी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। ये हुजूम बताता है किस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बनाई है अजीत पवार ने। और आज जब वो अपने अंतिम सफर पर हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग पहुंचे हैं। ये उनके परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सलमान खान के पिता भी यहाँ पर दिखाई दिए और तमाम इधर दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख सकते हैं लोगों का हुजूम है। पूरे रास्ते भर जाम जैसी स्थिति बनी रही, जहां पर लोगों की तादाद इस कदर पहुंची कि अजीत दादा को एक बार अंतिम बार देख लें, ये उनके मन में भाव रहा। बेहद भावुक कर देने वाले ये पल हैं। हमारे साथ अमनप्रीत जी जुड़ी, आपका शुक्रिया। सुशील वकील जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे।